हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में अनोंग पिचाई के लिए एक सूट भेजती है क्योंकि उसकी वजह से पिचाई का एक अगले दिन पिचाई काम से वापस आ रहा होता है। वो देखता है कि अनोंग ने अपनी गाड़ी ठोक दी है। पिचाई उसकी हेल्प करता है जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। उसके बाद वो उसे घर छोड़ने के लिए चाहता है, तभी उसकी नजर गाड़ी में पड़ी हुई कुछ फोटोज पर पड़ती है। पता है ये सारी फोटो तुम्हारे भाई ने दी है ना तुम्हें, ताकि तुम अपने लिए कोई अच्छा सा दूल्हा ढूंढ सको। क्या तुम्हें इनमें से कोई पसंद आया? वो बोलती है मैंने इन सारे लड़कों का ना पास्ट और प्रेजेंट देख लिया है, लेकिन मुझे इनमें से ना कोई भी पसंद नहीं आया। सारे ना एक नंबर के नमूने हैं। पिचाई बोलता लेकिन इनमें से एक ना बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और वो तुम्हारे लायक भी है। वो बोलती है ये नमूना तो किसी भी एंगल से मेरे लायक नहीं है, क्योंकि ये शादीशुदा है और इसकी वाइफ मर गई है। जब इसकी पहली शादी ही अच्छे से नहीं निभी तो दूसरी ये क्या खाक निभाएगा? मुझे तो लगता है जरूर इसमें ही कोई कमी होगी जिस वजह से इसकी शादी नहीं चली। सारी बातें सुनकर पिचाई तो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। तभी बिजली कड़कने लग जाती है जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इतना ज्यादा करीब आकर अनोइंग के तो दिल की घंटी बजने लग जाती है। उसके बाद वो पानी से खेल रही होती है और पिचाई बस उसे ताड़े जा रहा होता है। इसी तरफ चैट की मोमो से अपने साथ एक ऑक्शन में लेकर आ जाती है। यहाँ पर वो अपने बेटे को गवर्नर की बेटी सना के साथ सेट करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि इन दोनों का रिश्ता पहले से ही फिक्स था। लेकिन चैट को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो उसकी मोम जबरदस्ती उसकी शादी सना के साथ करना चाहती थी। सना एक अच्छे घराने से बिलोंग करती थी और उससे शादी करना उन लोगों को फायदा ही होता। चैट अनोइंग के साथ मिलकर इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करता है। वो उसी लड़की से शादी करना चाहता था जिससे वो प्यार करता था, ना कि जबरदस्ती किसी से। बात को लेकर इन दोनों ने आपस में डील करी होती है कि वो दुनिया के सामने ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके से वो दोनों अपनी फैमिली की मैच मेकिंग स्कीम से बच पाएंगे। इसलिए प्रेजेंट में चैट अनोइंग के साथ सना की फैमिली के सामने ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो अनोइंग को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो। और ये बात सना की फैमिली को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए दोनों फैमिली में मनमुटाव हो जाता है। ये बात चैट की मोम घर आने के बाद अपने बेटे को बहुत ही ज्यादा डांटती है और उसे बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारी शादी ना उस अनोंग से बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। हमारी शादी तो वहीं होगी जहाँ मैंने फिक्स की है। मैं ना सना से ही शादी करनी होगी। बाद वो रोते हुए अपने बड़े भाई यानी कि पिचाई के पास आता है और उसे रिक्वेस्ट करता है तुम ना अनोंग के भाई को मनाने की कोशिश करो ताकि वो अनोंग के लिए ना कोई और रिश्ता ना ढूंढे, लेकिन ना मेरे लिए एकदम परफेक्ट है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। चाहे भी अपने भाई की खातिर फेंग से बात करने के लिए चला जाता है। वहाँ जाकर उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर तो कोई और ही बंदा अनोइंग को पटाने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, आखिर सारे लड़के अनोइंग के आगे पीछे क्यों मंडराते रहते हैं। इसके बाद पिचाई अनोइंग की शॉप पर सामान देख रहा होता है। वो बोलती है तुम्हें ना ये परफ्यूम खरीद लेना चाहिए अपनी वाइफ के लिए, उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। पिचाई तो बिना खरीदे वहाँ से जाने लगता है। वो उसे बोलती है क्या तुम अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते हो? सच में प्यार करते हो तो तुम्हें कभी कभार उसे ऐसे तोहफे देने चाहिए, उसे ना अच्छा लगेगा। भाई बोलता जब देने का वक्त आएगा ना मैं खरीद लूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। जाने के बाद पिचाई को चैट से पता लगता है कि पिचाई की वाइफ तो ऑलरेडी मर चुकी है। जब से उसके वाइफ की डेथ हुई है उसके बाद उसने कभी किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैं अपनी भाभी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता क्योंकि मैं उनसे ज्यादा मिला नहीं था। बस इतना पता है कि उनकी मौत ना बीमारी की वजह से हुई थी। पिचाई अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और अब भी करता है। सारी बातें सुनकर अनोइंग को तो उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है और फिर अफसोस भी होता है कि मैंने उससे इस तरीके की बातें क्यों की। इसके बाद अनोंग उस नए नमूने यानी कि कंचा को अपने घर पर इनवाइट करती है। में उसे लगता था कि वो बहुत ही ज्यादा अमीर है इसलिए और वो उसके बिजनेस में इंटरेस्टेड भी है, इसलिए वो उसे अपने घर बुलाकर उसे पटाना चाहती थी। फ्रैंक को इस बारे में पता लग जाता है तो वो बोलता है ये बंदा ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जरूर ये कुछ छुपा रहा है। इसीलिए वो पिचाई को कांचा के बारे में पता लगाने के लिए बोल देता है। एक्चुअली में फ्रैंक का शक एकदम सही था। वो कंचा ना एक नंबर का फ्रॉड था। वो अमीर घराने की लड़कियों को पटाकर उन्हें लूट कर वहाँ से हमेशा भाग जाता था। यही काम वो अनोइंग के साथ भी करने वाला था। बाद अनोइंग अपने हाथों से कंचा के लिए कुकीज बना रही होती है, लेकिन उससे अच्छे से बन नहीं रहा होता, इसलिए वो अपने सर्वेंट को बोलती है ये सारे कुकीज को ना बाहर फेंक दो, इसकी ये ना खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। बाद जैसे ही वो किचन से बाहर आती है
तो वहाँ पर पिचाई बेटा होता है। वो उसे पूछने लग जाती है, क्या मेरे भाई ने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है? बोलता हाँ, वो ना काम में बिजी था इसलिए उसने मुझे अपने घर पर इनवाइट किया है। बोलकर वो कुकीज खाने लग जाता है। तो उन कुकीज को देखकर पूछने लग जाती है, तुम्हें ये कुकीज कहाँ से मिले? बोलता है, तुम्हारा नौकर ना इस कुकीज को लेकर जा रहा था, मुझे ये देखने में टेस्टी लगे तो मैंने उनसे खाने के लिए मांग लिए। बोलकर वो उस कुकीज को खा लेता है। अनोइंग जैसे ही अपनी घटिया कुकीज को उसे खाता हुआ देखती है तो उससे तो ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती और वो पिचाई को बोलती है, उस कुकीज को ना बाहर निकालो, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन वो बेचारा कैसे निकालता, वो तो खा चुका था। वो बोलता है, तुमने अपनी लाइफ में पहली बार खाना बनाया है ना? ये दिखने में थोड़ी अच्छी नहीं है पर इसका टेस्ट अच्छा है। बात सुनकर अनोइंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। क्या तुम मेरे खाने की तारीफ कर रहे हो? बोलता है, तुम कंचा को इतना ज्यादा पसंद करती हो कि तुम उसके लिए कुकीज भी बनाने लगी। उसे सच बताने ही वाली थी लेकिन तभी सर्वेंट आकर बताता है कि कंचा यहाँ पर आ गया है। जब वो अपना चेहरा आईने में देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही होती है। बेचारी को तो बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी, मैं ऐसे पिचाई के सामने कैसे आ सकती हूँ। इसके बाद वो तैयार होने के लिए भाग जाती है। बाद कंचा भी वहाँ पर आ जाता है लेकिन पिचाई को देखकर वो उल्टा वहाँ से भाग जाता है। कंचा को पता था कि पिचाई को उसका सच पता है। उसके ऊपर जो फ्रॉड का केस चल रहा था उस केस का जज ना पिचाई ही होता है। लेकिन पिचाई उसे अच्छे से देख नहीं पाता। अनोइंग को जैसे ही पता लगता है कि कंचा तो काम का बहाना बनाकर वहाँ से चला गया है तो वो नीचे जाने से मना कर देती है। उसका भाई बोलता है, अगर कंचा चला गया तो क्या हुआ, पिचाई तो नीचे ही है ना, तुम्हें नीचे जाकर ना उससे मिलना चाहिए। वो बोलती है, मुझे ना उसके सामने आने से ना शर्म आ रही है। उसका भाई बोलता, तुम्हें परफेक्ट बनने की इतनी ज्यादा आदत हो गई है कि छोटी मोटी गलतियों से ही शर्मिंदा हो जाती हो। वैसे भी वो तो हमारे भाई का दोस्त है तो उसके सामने तुम्हें परफेक्ट बनने की क्या जरूरत है। तो जल्दी से तैयार होकर ना नीचे आ जाओ। उसके बाद सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। फैंग पिचाई से पूछता है, तुम्हें कंचा किस टाइप का बंदा लगा? बोलता है, मैं उससे मिला नहीं इसलिए मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। फ्रांसिस बोलता है, भाई आपको तो पता है ना हमारी बहन कितनी ज्यादा चूजी है, वो इतनी आसानी से किसी के भी बहकावे में फंसने वाली नहीं। बात ना मैं आपके सामने साबित भी कर सकता हूँ। जिसके बाद फ्रांसिस एक ट्रिक करता है जिससे उन लोगों को पता लग जाता है कि अनोइंग कंचा को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है। सब देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी अनोइंग को प्रासित की स्ट्रिक के बारे में पता लग जाता है इसलिए वो अपने भाई से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर प्रासित आकर उससे माफी मांगने लग जाता है। वो बोलती है, मेरे सारे भाई मेरे डेटिंग वाले मामले में टांग अड़ाते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम भी ऐसा करोगे। बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हारे लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर चुनना चाहता था जो तुम्हें खुश रखे, इसलिए मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। ये बोलकर प्रासित अपनी बहन को मना लेता है और उसकी बहन भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद पिचाई अपनी बहन से मिलने के लिए आता है। वहाँ पर उसकी जीजा की स्टेप सिस्टर जान भी आई होती है उसका ख्याल रखने के लिए। जैसे ही पिचाई जान को देखता है तो उसे याद आता है ये लड़की तो कंचा के केस से रिलेटेड है। बाद वो उस लड़की से पूछता है, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम पर धोखाधड़ी का इल्जाम लग गया और तुम्हारी जॉब भी चली गई? वो बोलती है, मैंने ना किसी के साथ भी धोखाधड़ी नहीं की है, उल्टा उस लड़के ने ना मुझे फंसाया है कि वो एक नंबर का फ्रॉड है। वो हमेशा ना मेरी लड़कियों को फंसाता है और उनसे पैसे लूट करना वहाँ से भाग जाता है। बात ना मुझे अभी पता लगी है। इसके बाद पिचाई अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और उसे समझ में आ जाता है ये लड़का तो वही है जो आजकल अनोइंग के साथ घूम रहा है। इसका मतलब वो अनोइंग को भी चूना लगाने की कोशिश कर रहा है। बात पिचाई अनोइंग के घर आता है और उसे अपने साथ लेकर कंचा के अपार्टमेंट में जाता है। वहाँ जाकर उन्हें पता लगता है कि कंचा तो यहाँ पर है ही नहीं। जबरदस्ती उसके अपार्टमेंट में घुस जाता है। अंदर आकर उसे कंचा के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। कंचा एक नंबर का फ्रॉड है, वो हमेशा अपने नाम बदलकर अमीर लड़कियों को लूटा करता है। हम तो ये सारी बातें जानकर शौक हो जाती है, इस बंदे ने मुझे बेवकूफ बनाया। वो बोलता है इन सारे लोगों का धंधा ही यही है। सोचने लग जाती है आखिरकार कंचा को मेरी कमजोरी के बारे में पता कैसे चला। अनोइंग को पता लगता है कि उसके भाई लोंग को भी कंचा ने चूना लगाया है और कंचा को अनोइंग की पूरी हिस्ट्री उसके भाई की वजह से ही पता चली थी। जानकर उसे अपने भाई पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलती है, भाई कैसे भाई हो, अपनी बहन की शादी एक फ्रॉड के साथ फिक्स करना चाहते थे। उसे समझाता है, मुझे ना उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे बस ये पता था कि वो अमीर घराने से है। तो उसका लाइफ स्टाइल और बोलने का तरीका ना बिल्कुल अमीरों जैसा था, इसलिए मैं तुम दोनों को मिलवाने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा था कि कंचा बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कंचा एक नंबर का फ्रॉड है। प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। क्या आप किसी लड़के के बैकग्राउंड को जाने बिना अपनी बहन की शादी उससे करवा देंगे सिर्फ अपने फायदे के लिए?
अगर आप मेरे भाई ना होते ना तो मैं आपकी चटनी बना देती। बोलता है मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर थोड़ी किया है और इस बारे में ना प्लीज फेंग को भी मत बताना। तुम्हें पता है ना फेंग का गुस्सा कितना ज्यादा खतरनाक है। खुद ही आपसे अच्छा तो ये पिचाई है जो बिना किसी रिश्ते के वो मेरी हेल्प कर रहा है। जो काम मेरे भाइयों को करना चाहिए था वो पिचाई कर रहा है। इसके बाद अनोइंग ये सारी बातें प्रासिद को बता देती है। प्रासिद बोलता मुझे लगता है अनोइंग ना तुम्हारी किस्मत है। तुम ही सोचो जब भी तुम मुसीबत में होती हो तो पिचाई हमेशा तुम्हारे पास तुम्हारी हेल्प करने के लिए होता है। बोलती है ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। तो बोलता है अच्छा तो तुम्हें ये इत्तेफाक लगता है, अगर अगली बार तुम मिलो ना तो समझ जाना कि ये इत्तेफाक नहीं किस्मत है। लगता है वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। अगली बार का इंतजार करो जब तुम इत्तेफाक से उससे मिलोगी। प्रासिद अपनी बहन को पिचाई के साथ सेट करने के लिए सीधा उसी के ऑफिस पहुंच जाता है ताकि वो पिचाई के शेड्यूल के बारे में पता लगा सके। फिर उसके बाद वो अपनी बहन को पिचाई से वहाँ पर मिलवा सके। उसके बाद पिचाई अपनी भांजी के साथ उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर प्रासिद ने उसे रिकमेंड किया होता है। प्रासिद भी अपनी बहन को उसी रेस्टोरेंट में लेकर आ जाता है और यहाँ पर इन दोनों की मुलाकात फिर से हो जाती है। प्रासिद अपनी बहन को बोलता है इस बार तुम दोनों फिर से इत्तेफाक से मिल गए, इसका मतलब तुम दोनों का मिलना किस्मत में तय है। इसके बाद सारे लोग चाय कॉफी पी रहे होते हैं लेकिन अनोइंग तो पिचाई को ही ताड़ी जा रही होती है क्योंकि अब उसके दिल में भी उसके लिए फीलिंग आने लगी थी। लेकिन फिर खुद को समझाती है मैं ये शादीशुदा आदमी की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रही हूँ। इसके बाद पिचाई की भांजी अपने मामा से जिद करने लग जाती है मुझे ये गुल्लक चाहिए कि मैं ये गुल्लक ना अपने डैड को देना चाहती हूँ। साथ पिचाई उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाता है। सिद्ध अपनी बहन को भी उस कंपटीशन में भेज देता है। इस बहाने ये दोनों एक दूसरे के करीब आ सके और कंपटीशन के दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं। इसके बाद पिचाई कंपटीशन में सेकंड आ जाता है। फाइनली वो अपनी भांजी के लिए उस गुल्लक को जीत लेता है। अनोइंग को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है हार कर। वो उसकी भांजी को बोलती है मैंने तुम्हारी वजह से इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है इसलिए तुम्हें ना मुझे इसका प्राइज देना होगा। बाद वो बच्ची उसे किस कर लेती है और उसके बाद फिर अपने मामा को भी किस कर लेती है। वजह से अनोइंग की लिपस्टिक का निशान पिचाई के गाल पर लग जाता है। नेक्स्ट सीन में जान अपने भाई का अच्छे से ध्यान रख रही होती है। जब पिचाई उसे ध्यान से देखता है तो उसे अपनी मरी हुई वाइफ की याद आती है तो उसकी वाइफ सेम उसी की तरह रहा करती थी। बाद वो जान की फोटो क्लिक कर लेता है। इधर अनोइंग पिचाई में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही होती है और ये बात उसका भाई प्रासिद भी नोटिस कर लेता है लेकिन उसकी बहन तो इस बात से इनकार करने लग जाती है। प्रासिद बोलता मेरे सामने झूठ बोलना बंद करो, अच्छे से पता है कि तुम्हें वो पसंद आ रहा है। उसके बाद वो भी सोचने लग जाती है मैं उसमें इतना ज्यादा दिलचस्पी क्यों ले रही हूँ, मुझे सच में उससे प्यार तो नहीं हो गया है। मैं दुनिया के इतने सारे लड़कों को छोड़कर एक सेकंड हैंड लड़के के पीछे पागल क्यों हो रही हूँ, कहीं मेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगी, बाय बाय।